जनसंघ के टिकट के लिए मन में इच्छा पाले होंगे, तो उस समय टिकट कैसे मिला करता? देखिए, उस समय जनसंघ का टिकट लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि वो जानता था कि अभी जनसंघ का उतना प्रभाव नहीं है क्षेत्र में। तो उसको लगता था लेके हम क्या करेंगे जब हार ही जाएंगे। उस समय जनसंघ के बारे में केवल हम लोग इतना ही जानते थे कि अटल जी और पंडित दीनदयाल जी के जो भी आदर्श थे उनको ही हम लोग जगह जगह जा कर के बताते थे। मैं काफ़ी प्रयास करने के बाद हार गया। 69 में काफ़ी मेहनत हम 2 साल किए, 67 से लेकर 69 तक किया और उसका नतीजा हुआ कि 69 में मैं जीत गया और चौबे जी हार गए। कांग्रेस के खिलाफ जब आप उतरते थे तो बाजार में लोगों के बीच में क्या रिस्पॉन्स मिलता? इसलिए चुनाव प्रचार कांग्रेस का करने के लिए स्वयं इंदिरा भी आई थी। उस समय आप लोग किस चीज़ से प्रचार किया करते थे? तो इसी टमटम से नहीं जाते थे तो कोई उपाय करते थे, पैदल भी करते। बाजार के लड़के अपने अपने घरों से कपड़ा ले आते थे, झंडा बनाते थे और रात भर में बैनर बना करके बाजार में लगा देते थे। अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनका नाम जब कहीं कोई सुनता था तो उसके मन में अपने आप स्वतः बड़ी श्रद्धा होती थी। उनके भाषण सुनने के लिए लोग 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर से आते थे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भभुआ विधानसभा से जनसंघ के टिकट पर 1969 में विधायक बने चंद्रमौली मिश्रा जी। आज चंद्रमौली मिश्रा जी की उम्र 95 बरस हो गई है। इनसे हम अतीत के आईने में जाकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप अपने ज़माने में चुनाव लड़ा करते थे तो उस समय कैसे टिकट का बंटवारा हुआ करता था, कैसे चुनाव प्रचार हुआ करते थे, कैसे स्टार प्रचारक आते थे, कैसे आप लोगों ने जनसंघ की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और जब भभुआ की धरती पर कोई जनसंघ का नाम नहीं जानता था उस समय आपने जनसंघ का दीपक यहाँ पर जलाया था। तो यह लड़ाई कितनी कठिन थी, इसके विषय में हम विस्तार से इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मिश्रा जी, हम प्रभात खबर के इस डिजिटल चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके आभार भी प्रकट करते हैं। धन्यवाद। अब हम आपसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि पहले शुरुआती दौर में चलते हैं कि आज जिस तरह से टिकट बंटवारा चल रहा है, टिकट बंटवारे को लेकर आप पूरे बिहार में सभी गठबंधन में सभी दलों में जिस तरह की मारामारी है, तो आप पहले यह बताइए कि जब आप जनसंघ के टिकट के लिए मन में इच्छा पाले होंगे तो उस समय टिकट कैसे मिला करता था? देखिए, उस समय जनसंघ का टिकट लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि वो जानता था कि अभी जनसंघ का उतना प्रभाव नहीं है क्षेत्र में। तो उसको लगता था लेके हम क्या करेंगे जब हार ही जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने अपने को उस पार्टी के लिए अपने को समर्पण करने के ध्यान से हम लोग उसके पीछे लगे रहे पार्टी। और उस समय टिकट कोई नहीं मिलता था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हम जनता को समझा क्या पाएंगे कि जनसंघ क्या है। उस समय जनसंघ के बारे में केवल हम लोग इतना ही जानते थे कि अटल जी और पंडित दीनदयाल जी के जो भी आदर्श थे उनको ही हम लोग जगह जगह जा कर के बताते थे। और उसका नतीजा था कि जब कोई तैयार नहीं होता था तो बार बार पार्टी के लोग, जबकि उस समय बहुत छोटे दायरे में थी पार्टी, वो लोग यही कहते थे कि आपने जब जनसंघ का यहाँ नेम दिया है भभुआ में तो अब आप ही लड़िए। पहले आप टेस्ट करिए कि कहाँ तक आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो उस ख्याल से शुरू में मैं ही पहले 1967 में चुनाव लड़ा और 1967 में चुनाव लड़ने के बाद मैं काफ़ी प्रयास करने के बाद हार गया, क्योंकि पहला अटेम्प्ट था, लोगों में उतना मैं विश्वास नहीं जगा पाया या उन्हें समझा नहीं पाया। तो उसका नतीजा हुआ कि मैं 67 में हार गया
मेरे साथ साथ उस समय लालमणि चौबे जी भी थे, जो कि वो भी जनसंघ से ही चैनपुर क्षेत्र से लड़ रहे थे। हम लोग दोनों लोग हार गए। उसके बाद 69 में, जब 67 के बाद 69 में पुनः बाई इलेक्शन हुआ, तो उसमें 69 में काफ़ी मेहनत हम 2 साल किए, 67 से लेकर 69 तक गाँव गाँव घूमे, लोगों में विश्वास पैदा किया। अधौरा में हम करीब 1 महीना तक रह करके वहाँ के आदिवासियों में हमने कोशिश किया कि उनको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि वो सीधे होते हैं सब, और उनको हमने समझाने का प्रयास किया और वो हमारे साथ काफ़ी सहयोग किया उन लोगों ने। उसका नतीजा हुआ कि 69 में मैं जीत गया और चौबे जी हार गए। फिर 2-3 साल के बाद 72 में जब चुनाव हुआ तो चौबे जी जीत गए और मैं हार गया। उसके बाद 77 में जनता पार्टी बनी और उसमें हमारा टिकट नहीं मिला, इसलिए उसके बाद हम कुछ दिनों के लिए पार्टी का काम हम करते रहे। हमारे असली उद्देश्य था अटल जी, दीनदयाल जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। हम उनके सिद्धांतों को लेकर के ही लड़ रहे थे। हमें इसकी चिंता नहीं थी कि हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन हमें उनके जो आदर्श थे उनको घर घर तक पहुँचाने की हमारी इच्छा थी। अच्छा, उस समय कांग्रेस का कद क्या था? कांग्रेस के खिलाफ जब आप उतरते थे तो बाजार में लोगों के बीच में क्या रिस्पांस मिलता था? उस समय कांग्रेस क्या तो तूती बोलती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कांग्रेस के खिलाफ कोई बोले। उस समय इंदिरा जी का राज था। इंदिरा जी उस समय जब हम चुनाव लड़े, उस समय चुनाव प्रचार कांग्रेस का करने के लिए स्वयं इंदिरा जी आई थी। लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे कि जो उस भीड़ में झंडा भाजपा का, जनसंघ का लेके और चारों तरफ बिखर गए, और उसको देखने के बाद इंदिरा जी ने स्वयं कहा कि इनको लगता है यहाँ कांग्रेस कमजोर होगी, क्योंकि उस समय जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ थे वो डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे। वो अपना ये मान के चलते थे कि हम नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम उन्हीं के लिए हम लड़ रहे हैं। तो पार्टी के लिए हर कार्यकर्ता लड़ रहा। सबके मन में ये उत्साह रहता था कि हमारी पार्टी कैसे जल्दी जीते। उसके लिए वो अपने घर से चना, लाई, गुड़ लेके गाँव गाँव में घूमते थे अपने खर्चे पर, अपने खर्चे से। और उसके लिए हमको कुछ पता नहीं चलता था कि कौन कहाँ जा रहा है। हमसे न पूछते थे, न हम उनको बता पाते थे। हम अपने ढंग से घूमते थे और वो अपने ढंग से घूमते थे। लेकिन उनमें इतनी मात्रा थी और उनमें इतना जीत था और जोश था कि वो गांव गांव अपना घर से लेकर के गुड़ और चना साइकिल पर बैठ जाते थे और 2-2, 3-3 लड़के एक साथ क्षेत्रों में घूमने लगते थे। और उसी का नतीजा है कि हम काफ़ी जल्दी जनसंघ का प्रचार हम कर पाए। अच्छा, एक बात आती है मिश्रा जी, बहुत बड़ा विचारधारा को लेकर के। जिस तरह आज के टिकट बंटवारे में आपने देखा होगा कि कई लोगों को टिकट नहीं मिलता है, फट से वो दल बदल देते हैं, फट से वो पार्टी छोड़ देते हैं। क्या उस समय के ज़माने में भी इस तरह से लोग पार्टी छोड़ दिया करते थे, दल बदल दिया करते थे, या कोई जनसंघ में था तो कांग्रेस में चला जाता था, या कांग्रेस के लोग आसानी से जनसंघ में आ जाया करते थे टिकट में? ऐसी भी स्थिति उस समय भी हुआ करती थी क्या? हाँ, ऐसा होता था। जैसे असेंबली में एक आध बार जैसे चुनाव होता है एमएलसी का, एमएलसी वगैरह का, तो उसमें जब किसी के मन में क्या है कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन उसमें एक आध बार ऐसे एक कार्यकर्ता ने दल बदला था, जो कि कांग्रेस में चला गया था और चुपचाप अंदर से ही वोट दे दिया था। तो उसको हम लोगों ने देखा कि अंत में उसको पार्टी से निकाल दिया गया। तो लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस होते थे, ऐसे लगातार जैसे आज हो रहा है दनादन दनादन, वैसा नहीं था। एक आध बार कहीं गलती से कोई किया तो छिप के किया। आज की तरह खुलेआम नहीं होता था। इस तरह से विचारधारा नहीं, टिकट ही उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सबसे बड़ा उद्देश्य है वो टिकट को मानते हैं। आज विचारधारा उनके लिए बहुत बड़ी।
वो स्थिति नहीं थी उस समय। जी ना, वैसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि एक बात तो जरूर था जनसंघ के लोगों में कि उनके अंदर निष्ठा थी, अपना काम करने के प्रति लगन था, और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वो कोई भी समर्पण करने के लिए तैयार था। अच्छा, उस समय आप लोग किस चीज से प्रचार किया करते थे? इतना बड़ा क्षेत्र हुआ करता, अभी तो लोग गाड़ी, बहुत सारे साधन थे, गाड़ी थे, उस समय कैसे? उस समय तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, इसलिए गाड़ी की तो बात ही नहीं थी, तो हम लोग टमटम से प्रचार करते थे। अब समझ लीजिए टमटम से प्रचार करने में कितना था, जबकि हमारा जो क्षेत्र था उस समय, जिस समय हम जीते हैं, अधौरा, रामपुर ब्लॉक, भभुआ ब्लॉक, भगवानपुर ब्लॉक, चारों ब्लॉक मिलकर तब उस समय का भभुआ ब्लॉक था। मैंने 60 किलोमीटर का दायरा था। हाँ, यहाँ से 60 किलोमीटर अधौरा जाते हम जाते थे, कई रात के हम लोग जाते थे, तो इसी टमटम से नहीं जाते थे तो कोई उपाय करते थे पैदल भी करे, पैदल जा करके वहाँ 1 महीना, अब उधर से आना जाना तो कठिन था, तो इसलिए वहाँ रुक जाते थे अधौरा में। तो वहाँ के कुछ गरीब जो आदिवासी थे उनके घर में रुक करके हम लोग खाना खाते थे, उनसे बात करते थे, तो इससे उनके अंदर काफ़ी हम लोगों के प्रति आस्था बढ़ गई थी। अच्छा मिश्रा जी, आज के डेट में जब कोई नेता आता है, किसी पार्टी का कार्यक्रम होता है, तो पूरा शहर झंडा, पताका, बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से पाट दिया जाता है। उस समय जब कोई नेता आता था या कोई आपको प्रचार करना होता था, तो कैसे झंडा पताका हुआ करते थे, कैसे आप प्रचार करते थे? देखिए, हम लोग उस समय गरीबी में ही लड़ रहे थे, तो हम लोग कुछ लोगों से सादा साड़ी वगैरह मांगते थे, धोती मांगते थे, और वो धोती रंग के, और उसके बाद एक ठप्पा था जो कि लकड़ी का बना था, दीपक का, वही ठप्पा उस पर मार करके बैनर बनाते थे, उसी ठप्पे को मार करके झंडा बनाते थे, क्योंकि झंडे के लिए पैसा ही नहीं था हमें। तो ये सब बेचारे बाजार के लड़के अपने अपने घरों से कपड़ा ले आते थे, झंडा बनाते थे, और रात भर में बैनर बना करके बाजार में लगा देते थे। तो ये सब उनके मन में जब जोश था, आस्था थी, तभी कर रहे थे। आपको अटल जी में इतनी निष्ठा थी, इतना विश्वास था अटल जी के प्रति, कभी अटल जी ने यहाँ पर कोई सभा की थी, और अगर सभा की थी तो उस समय क्या रिस्पॉन्स था लोगों में अटल जी के प्रति, और कितना आकर्षक था उनका भाषण? लोग बताते कि बहुत आकर्षक। देखिए, अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनका नाम जब कहीं कोई सुनता था तो उसके मन में अपने आप स्वतः बड़ी श्रद्धा होती थी। उनके भाषण सुनने के लिए लोग 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर से आते थे। संयोग से एक बार भभुआ में हम उनको ले आए थे, और सन तो याद नहीं है, लेकिन भभुआ के हाई स्कूल के मैदान में उनका भाषण हुआ था। कोई बहुत प्रचार हम लोग नहीं किए थे, बस इतना ही था कि जहाँ था कुछ पोस्टर हम लोग लगा दिए थे कि अटल जी आ रहे हैं फलानी तारीख को, यहाँ की सभा होगी। शुरू में तो हम लोग को लगा कि आदमी नहीं जुटेंगे कि क्या होगा, लेकिन जैसे ही अटल जी आए, मंच पर बैठे, पूरा मैदान भर गया, और उनका भाषण करीब 1.5 घंटा चला, और कोई टस से मस नहीं हुआ। जो भी था, कहीं कहीं बीच बीच में वो अपना कुछ ऐसा सटायर करते थे कि लोग हंसते हंसते रह जाते थे। तो ये उनकी खूबी थी, ये तो उनकी वाक्पटुता है उनके। मिश्रा जी, उस समय जो स्थिति कांग्रेस की थी, लगभग वही स्थिति आज के डेट में आपकी पार्टी उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। वहां पर जब चारों तरफ भाजपा का बोलबाला है, अधिकतर स्टेट में बीजेपी के शासन है, तब आपको अब कैसा लगता है, और आप इसका श्रेय अटल जी के बाद किनको देना चाहिए? देखिए, ये सब श्रेय अटल जी का है। अटल जी के ही रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं, और दीनदयाल जी के जो उद्देश्य थे उसकी पूर्ति के लिए जो लोग लगे हैं, ये उनके ही प्रेरणा से आज जो भी नेता हमारे हैं, जैसे मोदी जी है, तो मोदी जी भी को जो भी प्रेरणा मिली है वो अटल जी से ही मिली। तो आज तो मोदी जी काफ़ी पार्टी को काफ़ी आगे बढ़ाए हैं, इसमें संदेह नहीं कि उनका काफ़ी बड़ा योगदान है, और आज हमारी पार्टी के तो सर्वा नेता हैं, और उनकी
उनका जो काम करने का ढंग है वो भी अपने ढंग से निराला है, और उनके काम को समझना भी बहुत कठिन है। उनके कदम कैसे बढ़ते हैं, देश को कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचाया, इसको कहने में हमको जरा भी हिचक नहीं है कि आज विश्व गुरु बनाने में मोदी जी अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं, और संयोग से जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी निष्ठा से उनके साथ लगे हैं, और आशा है कि तो एक दिन विश्व गुरु का रूप हम लोग ले लेंगे देश में। आप लोगों ने जाना 95 वर्षीय जनसंघ के नेता चंद्रमौली मिश्रा जी से कि किस तरह 70 के दशक में चुनाव प्रचार हुआ करते थे, कैसे जनसंघ का दिया इन्होंने जलाया था, और वह आज जनसंघ का दिया कमल के फूल के रूप में यहाँ पर खिल चुका है, और आज चारों तरफ कमल का बोलबाला है, और किस तरह का संघर्ष इन्होंने ज़मीन पर किया है उसको विस्तार से इन्होंने आज हमारे साथ शेयर किया है, और यह बताया कि पहले के चुनाव और अब के चुनाव में क्या फ़र्क है। विकास कुमार, प्रभात खबर, भभुआ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।